सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। केवल 2 दिन शेष है, एक 17 तारीख और एक 18 तारीख। 17 तारीख की अष्टमी पड़ रही है, 17 फरवरी की, और 18 फरवरी की नवमी पड़ रही है। फिर ये गुप्त नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद में आएंगे चैत्री नवरात्रि, तब आप ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि चैत्री नवरात्रि से पहले ही आपकी गोदी भर जाए, झोली भर जाए, आपकी मन की मनोकामना पूर्ण हो जाए, मन वांछित फल प्राप्त हो जाए, तो आप ये उपाय अवश्य ही कीजिए। 2 शिवलिंग वाला, पार्थिव शिवलिंग वाला पूरा उपाय मैंने आपको करके दिखाया है। 9 लाल पुष्प और साथ में 5 सफ़ेद पुष्प आपको आपकी मन की अभिलाषा करके, आपके मन की मनोकामना करके संतान प्राप्ति के लिए ये पूजा करनी है। पूजा आप प्रदोष काल में करें और जैसे ही दीपक ठंडे हो जाए फिर उन दोनों शिवलिंगों का विसर्जन कर दें। पूजा किस प्रकार से करनी है, पूरी पूजा हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। पर उससे पहले वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो अधिक से अधिक शेयर, ताकि जो भी माता बहन है उन माता बहन के पास ये वीडियो पहुंच जाए और फिर वो ये पूजा देखकर, पूजा कर कर संतान की प्राप्ति, वंश की वृद्धि और मनोकामना की पूर्ति कर सके। तो किस प्रकार से पूजा करनी है वो पूरी पूजा हम आपको दिखाते हैं। 9 लाल पुष्प और 5 आपको सफ़ेद पुष्प समर्पित करने हैं, तो और 2 शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करनी है। तो आप देखते हैं पूजा कैसे करनी है, चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया है। पहला पार्थिव शिवलिंग भगवान शंकर का स्वरूप और जो दूसरा पार्थिव शिवलिंग है वो माँ जगतजननी, माँ पार्वती का स्वरूप। इन दोनों पार्थिव शिवलिंगों की हमको पूजा करनी है। पूजा में कोई विशेष वस्तु आपको समर्पित नहीं करनी, बस करनी है तो वो 9 लाल पुष्प और साथ में 5 सफ़ेद पुष्प। जैसे आप भगवान शंकर की पूजा करते हो वैसे ही आप पूजा कर सकते हो। एक बात की और जानकारी, आप देख सकते हो कि वीडियो में मैं बेलपत्र से दूध भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर रहा हूँ। ये जो उपाय है, ये उपाय शिवरात्रि के दिन किया जाता है। यदि देसी गाय का दूध आप शिवरात्रि के दिन आपकी मनोकामना करके भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करते हैं, 2 बूंद ही दूध आप क्यों ना समर्पित करें, लेकिन करें ज़रूर। और वो भी करना किससे है? बेलपत्र की बीच वाली पत्ती से। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती से 2 बूंद दूध समर्पित करें आपके मन की कामना बोलते हुए। और उसके बाद में जब आप पूरा दूध समर्पित कर देंगे, उसके बाद में उस बेलपत्र को आपको बिना धोए माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है शिवलिंग में, आप देख सकते हैं उस स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। ये उपाय शिवरात्रि का है। शिवरात्रि के दिन यदि आप आपकी मन की मनोकामना को पूरी करने के लिए उपाय करना चाहते हैं तो ये दूध वाला और बेलपत्री के बीच के पत्ते वाला उपाय अवश्य ही करें, जिसमें आपको 2 बूंद दूध समर्पित करना है। तो फिर ये उपाय आपको 8 मार्च कर सकते हैं। अब गुप्त नवरात्रि का जो उपाय आप देख सकते हैं, भगवान शंकर का शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहा हूँ मैं। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे मैं भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहा हूँ। यदि मान लो आप ये शिवलिंग का निर्माण ना कर सको, बोले भैया हमारे पास तो शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी नहीं है, तो हम क्या करें? तो आपको क्या करना है फिर, यदि कोई वृक्ष है आसपास में, अगर बेलपत्र का है तो बहुत अच्छी बात है, वहीं की मिट्टी को उठा लीजिए और उठाकर शिवलिंग का रूप दे दीजिए वहीं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। और शिवलिंग का रूप देने के बाद में उन्हीं शिवलिंगों पर आपको जल समर्पित करना है, दूध समर्पित करना है, पंचामृत समर्पित करना है। यदि पंचामृत है तो समर्पित करें और फिर समर्पित करने के बाद में लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प समर्पित करके उन शिवलिंग को विसर्जन कर देना है वहीं पर जल डालकर। पर विसर्जन करने से पहले आपको एक बात का ध्यान अवश्य ही रखना है, और वो बात क्या है, जब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे तो दीप ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ही आपको शिवलिंग का विसर्जन करना है। यदि दीप ठंडा ना हो, ठंडा होने का मतलब है जो आपने जोत जलाई है भगवान शंकर के नाम से, वो जोत जब बुझ जाए, जब ठंडी हो जाए। ठंडा होने का मतलब यही होता है जब वो जोत बुझ जाती है, दीपक पूरी तरह जल जाता है। जो हमने उसमें घी डाला है वो घी जब पूरी तरह से जल जाता है तो वो दीपक ठंडा हो जाता है। उसके बाद में आपको शिवलिंग का विसर्जन कर देना होता है। विसर्जन करने के बाद में मन की मनोकामना बोल के आ जाइए। अब आप देख सकते हैं मेरे पास है 9 लाल पुष्प। ये 9 लाल पुष्प आप एक साथ समर्पित कर सकते हैं। मैंने 2 शिवलिंग का जो निर्माण किया है उसमें एक छोटा शिवलिंग है जो मैंने माँ पार्वती, माँ जगतजननी, माँ आद्यशक्ति का स्वरूप माना है। उसी शिवलिंग पे मैं 9 लाल पुष्प समर्पित कर रहा हूँ।
वैसे तो ये 9 लाल पुष्प मैं एक साथ समर्पित कर सकता था, लेकिन जब 9 लाल पुष्प हम एक साथ समर्पित करेंगे तो क्या होगा, कुछ पुष्प शिवलिंग को स्पर्श होंगे और कुछ पुष्प साइड में गिर जाएंगे। तो मैंने एक एक पुष्प माँ जगत जननी को समर्पित करके माता पार्वती से अपनी मनोकामना बोल के एक एक पुष्प समर्पित किया है। और सबसे पहले मैंने जिस शिवलिंग को माँ जगत जननी का स्वरूप माना था उसी शिवलिंग पर 9 लाल पुष्प समर्पित कर दिए। फिर जो 5 सफ़ेद पुष्प है वो उस शिवलिंग पर समर्पित करे हैं जिसको महादेव का स्वरूप माना था, उस पर 5 सफ़ेद पुष्प समर्पित करे हैं। फिर माता जगत जननी को दिया दिखाया, यानी कि माता जगत जननी के सम्मुख में दीप प्रज्वलित करा। दीप की बाती मेरी तरफ है, लंबी बाती का दीप माता से प्रार्थना करी कि हे माँ, जो भी माता बहन ये पूजा करे उनकी पूजा को साकार करना, वंश की वृद्धि कराना। जो इतने समय से लोग उनको ताने दे रहे हैं उनका ताना समाप्त हो और उनकी गोदी भर जाए। ये गुप्त नवरात्रि में यदि कोई भी माता बहन उपाय करे तो उनकी झोली अवश्य ही उनकी गोद भरे। माता जगत जननी भगवान भोलेनाथ उनको संतान की प्राप्ति कराए। आप जो भी व्यक्ति ये 2 शिवलिंग वाली पूजा करे, 9 पुष्प लाल और 5 पुष्प समर्पित करे भगवान शंकर पे और माता पार्वती के स्वरूप पे, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती आपकी वो मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करे जिस मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। बाबा आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेगा। यदि मान लो कि आप 2 शिवलिंग नहीं बना सकते तो एक शिवलिंग का निर्माण करो और एक शिवलिंग के पास में थोड़ी सी मिट्टी का ढेला रख दो, जो कि माँ पार्वती माता जगत जननी का पिंडी स्वरूप होगा। और फिर पूजा करके दोनों शिवलिंग की जब पूजा कर लो, दीप ठंडे हो जाओ, जल डालकर विसर्जन कर दीजिए। इस प्रकार ये गुप्त नवरात्रि की पूजा कर लीजिए। सभी माता बहनों की झोली भरे। वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करना ताकि 18 तारीख से पहले पहले सभी माताएं बहनें इस वीडियो को देख के पूजा कर ले, प्रदोष काल समाप्त होने से पहले। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल।